प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बस की सैर पाठ के चौथे भाग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि वॉली शहर में पहुंच चुकी है, बस रुकी। अब आगे देखेंगे वॉली ने क्या किया। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ऐ बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेलगाड़ी देते हुए कंडक्टर को कहा। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? ठीक है, तो यहाँ पर बस रुकी, बस स्टैंड में, शहर के बस स्टैंड में बस रुक गई। तो सभी यात्री नीचे उतर गए। तो कंडक्टर ने मजाक करते हुए फिर से वल्ली से कहा कि ए बेगम साहिबा, ओ मैडम, आप नहीं उतरेंगे क्या? बस स्टेशन आ गया, बस स्टैंड आ गया, आप नहीं उतरेंगी क्या? आप नीचे नहीं जाएंगी बस से? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई। आपके टिकट के पैसे खत्म हो गए, आपकी यात्रा 30 पैसे की यात्रा समाप्त हो गई। कंडक्टर ने ऐसा कहा। वल्ली ने उसे 30 पैसे और देते हुए जेब से निकालकर कहा कि मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। यह बस जब वापस जाएगी तो मैं इसी बस से घर वापस जाऊंगी। उसने 30 पैसे रेलगाड़ी मतलब चेंज कॉइंस दिया उसको, कंडक्टर को, और कहा कि मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। क्या बात है? उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर? वल्ली ने कहा, कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा बस। मतलब वल्ली ने कहा कि मेरे साथ कोई मैटर नहीं है, मैं बस से उतरना नहीं चाहती, इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ मैं बस में चढ़कर यात्रा करना चाहती थी, दैट ओनली, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? कंडक्टर ने पूछा। क्या तुम शहर में घूमना नहीं चाहती, शहर को देखना नहीं चाहती? वल्ली ने कहा, अकेली, अलोन? न बाबा, न, नो नो, मुझे डर लगता है, आई फील फियर, उसने कहा। सी टोल्ड। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। एज सी वॉज स्पीकिंग विद दैट स्टाइल, उसके स्टाइल से उसको कंडक्टर वॉज अम्यूजिंग, मतलब उसको आनंद आ रहा था। ही वॉज गेटिंग इंटरेस्ट, ही वॉज एंजॉइंग। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? कंडक्टर ने फिर कहा। तुम्हें शहर में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? मतलब शहर में घूमना आपको डर लग रहा है घूमने से, लेकिन अब बस में आते हुए आपको डर नहीं लगा? डिड यू नॉट फील फियर व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग विद बस? डिड यू नॉट फील फियर व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग बाय बस? नेक्स्ट ही आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। इससे उसे डर की क्या बात है? इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। वल्ली ने कहा कि इसमें डर की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ। तो कंडक्टर ने कहा, कम डाउन। ओके, वेल, कम डाउन एंड गो टू दैट स्टॉल, कॉफी पी लो, देयर यू हैव कॉफी। इसमें डर की क्या बात है? अब कॉफी पीने में कोई डर की बात है क्या? उसने, कंडक्टर ने लड़की से कहा। तो लड़की वल्ली ने कहा, मतलब नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, आई विल नॉट ड्रिंक कॉफी। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबाने लाऊं? उसने कहा। कंडक्टर ने कहा, वेल, आई कैन आई ब्रिंग फ्यू स्नैक्स और पकौड़े फॉर यू? वल्ली ने कहा, नहीं, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। नो, आई डोंट हैव मनी फॉर दिस थिंग्स, मुझे बस एक टिकट दे दो। ओनली यू गिव मी वन टिकट, जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। यहाँ पर कंडक्टर ने कहा कि जलपान के लिए मतलब स्नैक्स के लिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। देयर इज नो नीड फॉर मनी, पैसे मैं दूंगा, आई विल पे फॉर दैट। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। शी टोल्ड विथ मच इंसिस्ट, मतलब उसने मच फर्मली, शी टोल्ड, उसने बहुत ही फर्मली कहा कि नो नीड फॉर दैट,
यहाँ पर बच्चों आपको सीखना है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा आपसे बात करे, कितना भी अच्छा उसका व्यवहार हो, आपको यह भी लगे कि वो अच्छा व्यक्ति है, फिर भी उससे खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वे कभी भी, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर किसी के घर पे गए हों, जब आपको लगे आपके बड़े आपके साथ हों, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनके साथ खा सकते हैं, रिलेटिव के घर खा सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले हों तो किसी भी अनजान व्यक्ति का, अपरिचित व्यक्ति का विश्वास न करें। वहां पर वल्ली को मालूम था कंडक्टर अच्छा आदमी है, लेकिन फिर भी वो अननोन है, इसलिए उसको उसके दिया गई चीज को नहीं खाना चाहिए। नियत समय पर बस फिर चढ़ पड़ी। ऑन फिक्स्ड टाइम बस अगेन स्टार्टेड मूविंग। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। रिटर्निंग टाइम ऑल्सो देयर वाज नो सच क्राउड, नो मच क्राउड। एक बार फिर वही दृश्य, अगेन दो सीन, लेकिन वह जरा भी नहीं उबी। बट शी डिडंट फील एनी मोर बोर। उसको ज्यादा भी बोरिंग नहीं लगा। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था। शी वॉज एंजॉइंग एवरी सीन लाइक लास्ट टाइम। लेकिन अचानक, बट सडनली, ओह देखो वह बच्चिया, अरे सी दैट सी कॉफ, सड़क पर मरी पड़ी थी। दैट वो जो बच्चिया थी वो सड़क पर क्या थी, मर करके पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। किसी गाड़ी से, व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया था, और वो जो बच्चिया लास्ट टाइम में मिली थी ना बस के आगे दौड़ती हुई, अब क्या थी, वो मर गई थी। इट डाइड। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। ओह, फ्यू मोमेंट एगो इट वॉज ए क्यूट ब्यूटीफुल एनिमल, नाउ सडनली इट इज लूजिंग इट्स लाइफ एंड ब्यूटी। अब वह कितना डरावना लग रहा था। दैट सी कॉफ वॉज लुकिंग वेरी स्कैरी। फैली हुई टांगे, ठीक है, स्प्रेड लेग्स, पथराई हुई आंखें, स्टोन्ड आईज, विदाउट मूविंग, खून से लथपथ, फुल ऑफ ब्लड। ये सीन आप सोचिए तो आपको भी डर लगेगा, क्योंकि किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति का या कोई भी शव देखने पर हमको बहुत डर लगता है, हम सभी को डर लगता है, क्योंकि हम ऐसी वास्तविकता को वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ओह, कितने दुख की बात। ओह, व्हाट ए सैड थिंग। यह वही बच्चिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। वल्ली आस्क्ड टू कंडक्टर, दिस इज सेम सी कॉफ ना व्हेन वी आर कमिंग एंड इट वाज रनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर बस। कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। कंडक्टर नॉडेड हिज हेड, मतलब कंडक्टर एक्सेप्टेड इट। कंडक्टर ने सिर हिला दिया, मतलब ही शेक्ड हिज हेड। बस चली जा रही थी। बस वाज मूविंग एंड मूविंग कंटिन्यूअसली, इट वाज मूविंग। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। शी वाज फीलिंग पेन अबाउट दैट मेमोरी ऑफ सी कॉफ। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। हर इंथुजियाज्म बिकेम गॉन डाउन। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। नाउ शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू सी आउटसाइड सीन्स एंड एंजॉयिंग दोज सीन्स। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। शी वाज फिक्स्ड ऑन हर सीट। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। बस रीच्ड एट 3:40 PM एट हर विलेज। वल्ली खड़ी हुई। वल्ली स्टूड और उसने जमाई लेकर कमर सीधी की। एंड सी स्ट्रेच्ड हर वेस्ट विथ यानी, और कंडक्टर को विदा करते हुए बोली। एंड सी टोल्ड बाय टू कंडक्टर एंड सी टोल्ड, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। ओके सर, वी विल मीट अगेन। लाइक दैट शी टोल्ड एंड सी रीच्ड फाइनली टू हर विलेज। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय वल्ली कानन। आई होप, मुझे अच्छा यह कहानी वल्ली कानन ने लिखी। मुझे आशा है कि यह स्टोरी, यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका हिंदी अनुवाद बालक राम नागर जी ने किया, जो हिंदी में बाल साहित्य लिखते हैं। बाल साहित्य मतलब चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर लिखते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर वो लिखते हैं। आपको
आपको भी यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। बच्चों, अगले कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। आपको अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हमें, और कैसा लगा आपको यह पाठ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।